बुद्धिर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर फाल्गुन मास गुरुवार है, शक्ति गुरु अपार, गुरु की शरण में जाइए तो हो जाए बेड़ा पार। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी गुरु शब्द चारों युगों में बड़ा महत्वपूर्ण है। गु का मतलब होता है गूढ़ और र का मतलब होता है रहस्य। जो अपने शिष्यों के लिए, अपने शिष्यों के कल्याण के लिए संसार के गूढ़ रहस्यों को खोलकर उनमें ज्ञान की श्रृंखलाओं को भर दे, ज्ञान का अमृत पिला दे, वो गुरु होता है। बाकी किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु है अखंड रूप, गुरु को प्रभाव जानो, गुरु की कृपा से भाई शक्ति रूप बल मानो। अरे गुरु ही तो सदा 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 शिव शंभु है, का गुरु उनको कहे बाकी सब अंबु है। भगवान शंकर कहते हैं कि कलयुग में तो गुरु परंपरा होती ही नहीं है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में विभिन्न तरह के मत मतांतर, वर्ण व्यवस्थाएं, जात पात, बहुत कुछ होता रहता है। तो गुरु बने कैसे बने, कौन गुरु बन पाए, तीन गुरु ही जगत में सर्वश्रेष्ठ कहलाए। तो उमा जी या तो गुरु ब्रह्मा हो, या गुरु विष्णु हो, या गुरु शिव हो। ये तीन जगत गुरु चारों युगों में त्रिलोक की महाशक्ति होती है। और चौथा गुरु भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु, जो द्वापर में चंद्रवंश में पैदा हुए हैं। ग विद्याओं का प्रकंड है गुरु, ग गणेश को कहते हैं। और ओमकार और रू शब्द मिलाने के बाद गौरव शब्द बन जाता है। तो जिस मनुष्य को जिस बात करने में गौरव मिल जाए वही उसका गुरु हो गया। तो गुरु कह दो या गौरव कह दो, जो अंधकार से प्रकाश में लाकर खड़ा कर दे, वो गुरु होता है। और गुरु एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है। और ऐसी ऊर्जा जानिए कर दे शिष्य भरपूर, जितने संकट हो सारे हो जाएं दूर। तो कलयुग लपेट के चपेट के और पेट के गुरु बने, ठेठ का गुरु नहीं ये कैसा युग यहाँ खड़े। और गुरु तन रूप अखंड फाल्गुन जानिए, और महाशिवरात्रि शिव जन्म जगत गुरु मानिए। तो सबसे बड़े जगत गुरु हैं तो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, जिनके महाशब्द लगता है। महाविष्णु नहीं होते, महाब्रह्मा नहीं होते, लेकिन देवाधिदेवो
महादेवो दिव्य शक्ति अखंड शक्ति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे लंबोदरिकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटुदे त्रिपुंडतिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। 3 युगों में तो गुरुओं की भरमार रहती है। गुरु वशिष्ठ हुए, गुरु विश्वामित्र हुए, मार्कंडे हुए, गुरु द्रोणाचार्य हुए और सर्वश्रेष्ठ आदिश्रेष्ठ जगत गुरु संसार सार का सागर है और गुरु अनेक हैं खड़े हुए और जिनके चरणों में लाखों शिष्य और देखो हर युग में पड़े हुए। पर गुरुओं का अभाव कलयुग में रहता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही होता है, क्योंकि कलयुग में वर्ण व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी होती हैं। जात पात, जो भी जात माने कोई जात वैसी हो तू जात, और जात पात देखो तन रूप यो छायो है। और कलयुग की काली माँ और काल रूप जानिए, और देखो गुरु कहीं कलयुग नजर नहीं आयो है। फाल्गुन यो मास और गुरुवार शक्ति बड़ी, और जन्म महादेव को महाशिवरात्रि दिखायो है। और जगत गुरु शंकर हैं भोलेनाथ जगत गुरु, ऐसी शक्ति कमलेश्वर बाबा आज आयो है। तो ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, और जो गुरु कृपा को प्राप्त कर लेता है इस जीवन में धन्य होकर के ईश्वर शक्ति से मिल जाता है। इसलिए उमा जी, ये जो महाशिवरात्रि का महापर्व है, ये आदि गुरु शंकर का जन्मदिन है, जिनका जन्म कभी होता ही नहीं, जो अजन्मा है, जिनके माता पिता का भी पता नहीं कि कौन है शिव की माता और कौन पिता कहलाए, कैसे बन गए जगत गुरु, ये विषय रहस्य बताए। बड़ा रहस्य का विषय है। संसार में यदि किसी से पूछा जाए कि भगवान शंकर के पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि जन्म तो होता है, वरना महाशिवरात्रि कैसे है मनती, और फाल्गुन मास दिखाता है निश्चित ही जन्म हो भोले का, और त्रयोदशी रूप कहता है। तो त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा, शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहो नित वासर वाई। तो इस संसार में जिस व्यक्ति को जिस बात को शुभ करने से गौरव मिल जाए, वही उसका गुरु होता है। ग विद्याओं का प्रखंड है, और ओमकार और रू शब्द को मिलाने के बाद गौरव बन जाता है, और गौरव गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। और गुरुत्व और गुरु की कृपा को देने वाले महादेव भोलेनाथ हैं, जो नीलकंठ में सदा नीलांबर धारी, नीलकंठ बागंबर धारी, और कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले, गले में रुद्राक्ष की माला को पहनने वाले, हाथ में त्रिशूल को लेकर के, और नंदी पर सवारी करने वाले, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित रहता है, जिनकी जटाओं से झरझर गंगा बहती रहती है, ऐसे एक हाथ में जिनके डमरू रहता है, ऐसी शक्ति भोले भगवाना। और जन्म गए शिवरात्रि माना, त्रयोदशी रूप अखंड भवानी, और देखो फाल्गुन रूप में आनी, और शिव शक्ति को जन्म दिखावे, और गुरु की शक्ति प्रकट हो ही जावे। तो जितने भारत भक्त हो और गुरु आराधना पाए, महाशिवरात्रि पर्व है और शिव को ले हो मनाए। आगे पड़े कुंभ गति पहला स्नान दिखाए, महाशिवरात्रि महापर्व है कुंभ रूप प्रगटाए। तो जो विश्व के कुंभ को ही पी गए वो नीलकंठ है। अमृत का कुंभ तो देवता और पिए विष्णु भगवान, पर विश्व के कुंभ को पान करे ऐसे शंकर जान, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। जो जितनी भी बुराई जगत की है उसको वह प्रलय दिखाते हैं,
कर ज्यादा बढ़ जाए दानवता तो विष रूप उसे पी जाते हैं। तो मथन अथन में निकला था सागर कुंभ तमाम, नीलकंठ विष पी गए नाम भोले भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। तो उस विष के कुंभ को भगवान शंकर ही पीते हैं, चारों युगों में पीते हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो। तो पाप, विष और दानवता को यदि जो पीता है वही महादेव होता है। हे सुमुखी पार्वती, अमृत तो कोई साधारण इंसान भी पी लेगा, देवता भी पीकर गौरव अपने आप को महसूस करेंगे, लेकिन अमृत पीने में और विष पीने में बड़ा अंतर होता है। अच्छी वस्तुओं को तो कोई भी अपने अंदर समाहित कर लेता है, लेकिन बुराई को समाहित करने में पसीने आ जाते हैं। तो एक ही भोलेनाथ है और पी गए विष तन जान, नीलकंठ बन गए शंकर शिव शंभु भगवान। तो नीलकंठ भगवान नीलमणि पर्वत कैलाश पर सदा विराजमान रहते हैं। ओम नमः शिवाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय नमो नमः। आज गुरुवार का दिन है। ये वेदोक्त स्तुति जो नर पढ़ता है, गाता है, सुनाता है, उसके समान संसार में कोई धन्य नहीं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण है गुरुओं का। जब एकलव्य को द्वापर में कोई गुरु नहीं मिला तो उसने मिट्टी से गुरु बना लिया और उसको द्रोणाचार्य मान करके सीखी धनुर्विद्या। जब तो शिव की कृपा दिखाए ऐसी विद्या सिखला दी जो द्रोणाचार्य शर्माए। द्रोणाचार्य का इतना सा ही कसूर था कि उन्होंने उसे अपने गुरुकुल में आने से ही मना कर दिया कि हम तो राज परिवार को शिक्षा देते थे, आम जनों को नहीं देते थे। बोले द्रोणाचार्य मुस्काए, पर लक्ष्य देख कर बालक का शिवजी मन मुस्काए। ऐसी शक्ति दी एकलव्य को धनुर्धारी कहलाए सियावर रामचंद्र शंकर। तो जो आज भारत में एकलव्य ने मिट्टी के गुरु से ही वो शक्ति प्राप्त कर ली, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मवेता तपस्याएं करते हैं, युगों युगों तक करते हैं, लेकिन उनको गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो गुरु की कृपा को प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन महाशिवरात्रि है। महादेव भोलेनाथ है, उनकी कृपा मिल जाने के बाद फिर शेष कृपाओं की कोई जरूरत भी नहीं रहती। इसलिए है संसारवासियों, भगवान शंकर कहते हैं कि जब मेरा जन्म हो और किसी के अभाव अभियोग हो तो हाथों हाथ ही टालता और दे देता वरदान। जितने भक्त हैं कष्ट में उनका कर देता कल्याण सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो कष्ट अभाव सुने त्रिपुरारी, उमा सुनो ये इच्छा हमारी। इस कारण वाणी प्रगटावा, वेद गति में गुरु पद आवा। जो भी गुरु और सुने सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु बनाई। श्री कृष्ण जगत गुरु जानो, कलयुग में इनको ही मानो। और नहीं कलयुग कोई गुरा, दूर दूर तक दूर ही दूरा। सारे गुरु अखंड भवानी, जगत गुरु महादेव शक्ति गतिमानी। ऐसे गुरु को पूजिए और लीजिए उनसे ज्ञान। पूरे त्रिलोक के जगत गुरु हैं शिव शंभु भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि जब महाशिवरात्रि हो तो उसके महा लगता है, बाकी तो रात्रियां होती है। तो महाशिवरात्रि में भगवान शंकर का नाम सुबह से शाम तक जपते रहे और भगवान शंकर को अपने अभाव अभियोग सुनाए कि ये अभाव मेरे हैं, इनको पूरा कर दो नाथ। बिगड़ी मेरी बनाइए और रखो कृपा का हाथ सियावर रामचंद्र शंकर। तो बिगड़ी को बनाई देत, भक्तों को बचाई लेत। शंकर नाम महादेव जगत गुरु जानिए। और त्रिलोक के सबसे बड़े गुरु ही है रूप शिव। भोलेनाथ के को जगत गुरु सारे भक्त मानिए। अरे रुद्राभिषेक करो, गंगा जल स्नान करे और फूल पत्र बील पत्र आप वहां चढ़ाइए। ओम नमः शिव और महामृत्युंजय जाप को रात भर करते रहो और शिव 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 लगन लगाइए। जो भी लगन लगाए शिव की उसका हो कल्याण। महादेव का महापर्व है महाशिवरात्रि मान। इसलिए महाशिवरात्रि भगवान शंकर का तेज है।
उनके तीसरे नेत्र से प्रकट होता है, और जब तीसरे नेत्र से झनकार उठती है तो वो ज्योति निकलती है, वो ज्योति तरंगों से भर देती है, भक्ति का प्रकाश संसार में फैलने लग जाता है, अभाव अभियोग हट जाते हैं। और जब भगवान शिव की कृपा होती है, महाशिवरात्रि को 14 भवनों में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, वैकुंठ में मनाई जाती है, ब्रह्मलोक में मनाई जाती है, शिवलोक में मनाई जाती है, पाताल में मनाई जाती है। ऐसा कोई जर्रा नहीं जहां शिव पूजन नहीं पाए। शिव का रूप विराट है, पातालन से वैकुंठ न पूजा जाए। जिनके पांव पाताल में पूजते हैं, जिनका लिंग पृथ्वी पर पूजता है क्योंकि 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर है, और जिनका मस्तक विष्णु लोक क्षीर सागर में सदा शेष शैया पर पूजता रहता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल में जो विराजमान रहते हैं, इतना विराट स्वरूप हमने किसी देवताओं का भी नहीं देखा, किसी महाशक्ति का नहीं देखा। तो सबसे बड़े देवादिदेव हैं तो महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, जिनके जन्म श्रृंखलाओं की रूपांतर रेखाओं को वाणी भगवान शिव मुख से मारकंडे सुना रहे हैं। जो भी सुने इस प्रसंग को शिव की कृपा दिखाए। जब शिव जी की कृपा हो तो सब मंगल हो जाए। तो महाशिवरात्रि पर्व पड़ रहा मार्च महीने ताय। अरे ओम नमः शिव जाप करो तो मंगल सब हो जाए। जपते रहो त्रिपुरारी को और जपो शिव का नाम। महादेव का जन्म है तो पूर्ण हो सब काम। ये प्रसंग जो भी सुने गुरु तत्व गति पाए। आगे जब भी समय होए तो विस्तार इसका बतलाए। तो वाणी और भगवान शंकर और मार्कंडे इसका विस्तार बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, गुरु की कृपा कैसे होती है। ये सूक्ष्म प्रसंग है क्योंकि कलयुग में समझे नहीं सुने नहीं इसे कोई। शिव की कृपा तो होनी है, होनी होकर हो, इसलिए होनी तो होकर रहती है। इसलिए भगवान शंकर की शरण में रहें, होनी होकर भी रहे लेकिन अनहोनी ना हो। ये आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। भारत का कल्याण कीजिए, भक्तों का कल्याण कीजिए, और इस प्रसंग को सुनने वालों को तो आप दर्शन भी दीजिए क्योंकि आपका जन्म भारत में हो रहा है, 2021 में हो रहा है। शुभ शुभ सगुन रूप गति जाना, पंचक जन्म शिवरात्रि माना। महाशक्ति वैभव प्रगटावे, क्यों नहीं शिव जी कृपा दिखावे। फाल्गुन मास शिवरात्रि और भोले जन्म दिखाए। जो भी सुने इस प्रसंग को तो उसका मंगल पाए। बोलो जय शिव शक्ति मैया की जय।